होटल और आवास, ये सब कुछ तबाह हो गया। क्या कुछ है इस कहानी के पीछे, हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जय भगवान सिंह है। भगवान साहब, आप उस दिन वहीं थे क्या? नहीं, उस दिन मैं वहाँ नहीं था, क्योंकि जो मेरी बेटी है इसने बोला पापा मैं मेरे साथ देहरादून चले जाओ आप। फिर मैं देहरादून चलते, भगवान का शुक्रिया है, और तो सारा मटमेल हो गया, बगीचे भी गए, 30-40 कमरों का भवन भी गया, और जो गांव था, जो मेरा अपना घर था, मैं वहीं पे रहता था। अगर वो शुक्रिया है भगवान का, जो मेरी बेटी ने कहा पापा मम्मी मेरे साथ देहरादून चलो, और हम उस दिन बच गए। आपके आंसुओं से हम आपका दर्द समझ सकते हैं। बेटी से भी जानेंगे, क्या नाम है बेटा आपका? जानवी। जानवी, कहाँ पढ़ते हैं बेटा? मैं ग्राफिक है रहा। ग्राफिक एरा में। उस दिन आपने जिद की क्या मम्मी पापा के साथ? हाँ, मुझे एडमिशन कराना था अपना कॉलेज में, इसलिए मैंने कहा कि देहरादून जाना है एडमिशन कराने। आपको क्या लगता है, आपने जो जिद की, अब आप खुश हैं उस जिद से कि आप मम्मी पापा की जान और अपनी जान भी आपने बचा दी? तो कुल मिलाकर के ये बेटी भाग्यशाली निकली इस दंपति के लिए, जय भगवान पंवार जी और उनकी पत्नी के लिए, कि बेटी की जिद इनके लिए साकार सिद्ध हुई, और आज ये हम सबके सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। इन्हीं के परिवार से एक और बहुत दर्दनाक हादसा सामने आया है। इन्हीं के परिवार से इनका भतीजा बता रहे हैं, और साथ में इनके जो रिलेटिव हैं, इनके भांजे बता रहे हैं कि वो भी जवान थे हालांकि, लेकिन उसमें काल कबलित हो गए। तो इनसे जानकारी चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम रजनीश पंवार है। जी जी पंवार साहब, आपके भी कोई रिलेटिव उसमें एक्सपायर हुए? जी सर, जो मामा जी के जो भतीजे हैं वो मेरा भाई है, मतलब सबसे छोटे वाले मामा जी का लड़का है। और सर जब ये घटना घटी तो मेरे तो सामने ही प्रत्यक्ष रूप से घटी ये घटना, मेरे सामने ही हुई, क्योंकि उस टाइम मैं मार्केट में था और बहुत हैवी बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर सभी अपने अपने लंच के लिए जा रहे थे गांव में, मेरे यार दोस्त, हम सब गप्पे मार रहे थे वहाँ पे। और उस दिन क्या हुआ कि उससे पहले दिन वहाँ पे हार दूध मेला होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है रात को। फिर उसके अगले दिन क्या होता है कि देवता की डोली को पूजा जाता है, जो कि पूजा काफ़ी लंबी चलती है, 1.5-2 घंटे तक की पूजा होती है। तो उसके लिए फिर गांव वाले वहाँ जाना चाह रहे थे, कोई वहाँ पे पहुँच गए थे, कोई जाना चाह, लेकिन हैवी बारिश होने के चक्कर से कई लोग मार्केट में घूम रहे थे, और कोई बैठे हुए थे कि अब हम जाएंगे, थोड़ी देर में बारिश रुकेगी तो जाएंगे। तो फिर अब बारिश रुकने का तो नाम नहीं ले रही थी, काफ़ी हैवी हो रही थी। उसके बाद फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार चलते हैं, अब घर चलते हैं, आराम करते हैं। फिर मैं भी और मेरे दोस्त सब लोग अपने अपने घर के लिए निकले। फिर जैसे मैं घर में गया, माँ जी ने बोला कि खाना खुना खा ले करके, और मैंने बोला माँ जी अभी ढोल की आवाज़ आ रही है मंदिर से, कि मैंने कहा मैं दर्शन नहीं कर पाया आज क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा मैं चले जाता हूँ, अभी ढोल की आवाज़ आ रही है, तो मैं चले जाता हूँ, दर्शन करके आता हूँ। माँ ने बोला ठीक है चले जा, दर्शन करके आ जा। और जैसे ही सर मेरा मकान उस खड्ड के राइट साइड में पड़ता है, सिंगल मकान है, बाकी गांव दूसरी तरफ है। तो मैं उस खड्ड से क्रॉस होते हुए जा रहा था, तो सबसे पहले तो मैंने वो जो गार्ड का जो मंजर देखा, वो जस्ट 5 मिनट पहले का मंजर था। गार्ड भी ऐसे लग रही थी कि जैसे कि मतलब जैसे कोई ऊपर से कोई ब्लड बह रहा हो उसमें। तो वहीं पे मेरे तो रोंगटे खड़े हुए थे। तो बल्कि मैं फिर वहाँ से भागते भागते गया, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। उससे पहले जस्ट सर मेरे दोस्त यही बात कर रहे थे कि कहीं क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो मतलब क्या होगा, ये तो इससे पहले बहुत भयानक रूप ले चुका है। मैंने कहा क्लाउड ब्रस्ट हो गया तो तब तो स्थिति बहुत भयानक हुई। तो सर जैसे मैं वहाँ पे मंदिर में पहुँचा, और बस वहाँ पे पूजा समापन होने वाली थी, जैसे पुष्पांजलि चल रही थी और फूल चढ़ा रहे थे। मैं भी पीछे से भागते भागते गया, छाता रखा मैंने मेरे को भी दे यार फूल। और जैसे सर मैंने फूल चढ़ाया ऐसे करके, और उसके बाद जैसे हम परिक्रमा करते हैं, देवता की परिक्रमा ले रहे थे देवता की, और बस परिक्रमा लेते ही उसके बाद इतना भयानक ब्लास्ट हुआ पीछे, क्योंकि सर जो हमारा सोमेश्वर देवता का जो मंदिर है उसके जस्ट पीछे ही वो खाई है बनी। अच्छा, एक चीज पवार साहब मैं जानना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदा है, ये तो प्रकृति का ही पूरा कहर हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यदि आप उस मंदिर में नहीं गए होते या अन्य लोग नहीं गए होते तो कुछ अनहोनी हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी सर, क्योंकि अधिकतर लोग मंदिर में गए थे, भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे, शायद भगवान का भी आशीर्वाद उसमें मिला होगा कुछ कई लोगों को। और लेकिन दुखद ये रहा कि बारिश हो रही थी तो सारे लोग नहीं आ पाए शायद मंदिर में, और फिर उधर ही वो अपने होटलों में इधर उधर घूम रहे थे मार्केट में। या कितना लगता है वो कितना डेथ हुई होगी इसमें? सर इसमें मेरे को लगता है कि जो तो कंफर्म जो खबर आई है, जो लोकल हैं वो हमारे भाई लोग हैं, अपने ही परिवार के लोग हैं,
और वो तो 7 से 8 10 लोग हो सकते हैं। अभी खोजबीन जारी है और उनकी। मिसिंग? और मिसिंग तो ये लग रहा है सर, जो इस टाइम क्योंकि बारिश हो रही थी तो लेबर्स काफ़ी थी वहाँ पे, नेपाली बहुत संख्या में थे वहाँ पे। हमारे गांव में सबसे ज़्यादा रहते क्योंकि बाग बगीचा है वहाँ पे, सब कमाने के लिए आते हैं। तो जो हमने आंकड़ा लगाया 2-3 दिन का, वो तो ये है कि 70 से 80 लोग जो मतलब बाहर के, उसमें टूरिस्ट भी हो सकते हैं और नेपाली भी हैं, अधिकतर नेपाली हैं और बिहार से हैं जो वहाँ पे। तो ये थे पवार साहब, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। तो इस तरह से एक बेटी के द्वारा अपने मम्मी और पापा की जान बेटी की जिद की वजह से बच गई। ये लोग जो है घटना के दिन ही उससे पूर्व नीचे की ओर रुख कर गए थे, क्योंकि बेटी का एडमिशन किसी संस्थान में करवाना था और ये उस मेले को छोड़ करके और साथ में अपने घर को छोड़ करके नीचे की ओर आ गए थे। हालांकि इनका सब कुछ तबाह हो गया और साथ में दूसरे जो धराली के जो महावीर जो पवार जी जो बता रहे थे, रजनीश पवार, इनका भी जो है काफी कुछ नुकसान वहां पर हुआ और देवता की वजह से कई लोगों की जान बची है। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।